Hi, this video is for standard 7th and वीडियो पार्ट 1 आप ऑलरेडी देख चुके हो। ये वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है, माय नेम इज मनोज। आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ एज वेल एज साइंस। अब यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। मैं वीडियो में भी आपको ऑलरेडी बोलूंगा। ये देखो सिंबल का चार्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ये आपको एक पेपर पे लिख के लर्न करना है। जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहां पे इसको चिपकाना है। बिकॉज जितने भी सम्स आप बनाओगे इन दिस चैप्टर इट विल बी यूजफुल फॉर यू। और जो भी अलजेब्रिक चैप्टर्स आप आगे करोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर करोगे, हम एक्सपोनेंट एंड पावर करेंगे या जहां भी करेंगे, तो दिस इज द थंब रूल ऑफ मैथ्स। ठीक है, वी कैन नॉट चेंज इट। राइट, चलो अब हम आपको ये जो चैप्टर है पार्ट 2, इसके अंदर देखो पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने नंबर लाइन सीखा, हाउ टू रिप्रेजेंट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, फिर हमने उसमें ये भी लर्न किया प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। अब हम लोग ये पार्ट 2 है, इसके अंदर वी विल फोकस ऑन क्लोजर की जो इंटीजर्स है, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं एक बार रीड करता हूं आपको फिर से। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इतना सारा हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। Hi all, this video is for standard 7 chapter 1 integer. So this is part 2. ठीक है, तो part 1 already we have completed. तो part 1 में हमने क्या सीखा है वो थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं आपको कि हमने part 1 में जो हमने लर्न किया है उसका हम एक समरी व्यू आपको बताते हैं। ये आपको एक करना पड़ेगा कि यू हैव टू प्रिपेयर ए स्मॉल थिंग्स ऑन योर पेपर। जब कभी भी आप इंटीजर्स बनाने के लिए सम्स बैठते हो तब आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। सो दिस इज ए स्मॉल चार्ट। आप जब कभी भी इंटीजर्स का सम्स बनाने के लिए आप बैठते हो तो एक ये छोटा सा आप बना लो इनिशियली। ठीक है, बाद में 2-3 सम बनाने के बाद आपको ये लर्न हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। दिस इज द थम्स रूल्स एंड इट इज बीइंग प्रूव्ड बाय जो मैथमेटिशियन थे। अब आपको क्या करना है कि एक जो भी चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स के अंदर उसको आपको एक पेपर पे लिख के जहां भी आप स्टडी करते हो वहां पे उसको चिपका दो। ठीक है, जैसे क्या होगा कि आप जब कभी भी पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो तो आपके ध्यान में ये सब चीजें आनी चाहिए और ये हमेशा हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएगा। बिकॉज इंटीजर चैप्टर वैसे आसान है पर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन हम अगर उसके ऊपर ध्यान देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने पहले वीडियो में जो स्टडी किया है वो मैं रिकैप कर देता हूं। एक तो ये हमको सिंबल्स का हमको ध्यान में रखना है। सेकंड, हमने ये भी सीखा था कि जब हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, एडिशंस का तो नॉर्मल हमने सीखा था, प्लस सब्सट्रैक्शन का था, मल्टीप्लिकेशन का था और डिवीजन का था। पर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने क्या है -2 -2 -2, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आता है। तो यहाँ पे माइनस 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 माइनस, तो ये मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं बिकॉज दीज थिंग्स वी नीड टू लर्न। 1 2 3 4, अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो 1 2 3 4 कितने नंबर से 4, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। हमको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है बट आई एम राइटिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो हमको यहाँ पे ये समझना है कि अगर ऑड
ठीक है, नंबर्स होते हैं तो माइनस होगा, और अगर इवन नंबर्स होते हैं तो प्लस होगा। यानी कौन से नंबर? ये वाले जो आपको सीक्वेंस में मिलते हैं। तो एक ये भी हमने लर्न किया था। फिर हमने नंबर लाइंस के एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने सीखे थे इसके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपको उससे रिलेटेड सम्स कम आएंगे। अब हम लोग आपके बुक्स के हिसाब से ही हम चलते हैं। आपके बुक्स में क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। लेट मी टर्न द पेज। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में हमको क्या समझना है कि इंटीजर्स के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। और जैसे जैसे सबसे पहला आपका क्या है? क्लोजर, ठीक है। सबसे पहला आपका प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर। क्लोजर मीन्स इट इज इन हाउ कि अगर हम किसी भी चीज को क्लोज करेंगे, किसी भी चीज को क्लोज करेंगे, यानी आपके पास जो नंबर्स हैं या न्यूमेरिकल्स है, उसको जब आप क्लोजर करते हो तो कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना होगा। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं एक बार रीड कर देता हूँ। क्लोजर है प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर आपको हमेशा के लिए ये समझना है कि इंटीजर्स और होल नंबर, ठीक है। होल नंबर और इंटीजर्स, ठीक है। ये आपको पता ही है कि होल नंबर किसको कहते हैं और इंटीजर्स किसको कहते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में हमको ये सब समझना है, और इसके ऊपर से जो आगे सम्स होंगे वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो आपका सबसे पहला है क्लोजर, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। हमको मान लेना होगा कि जैसे मैं आपको एक लिख देता हूं, इफ ए एंड बी। देखो क्या है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप मैथ्स में बनाते हो तो आपको क्या है, ये नॉर्मल है, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ए बी सी, ऐसा क्या होता है, हम लेट कर लेते हैं। फिर आपको ऐसे एक्स वाई जेड इस टाइप से आते हैं। फिर आप बड़े क्लास में जाओगे तो आपको क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। ये क्या है, दीज आर द टर्म एंड सिंबल्स। तो इससे कुछ हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे ए कहाँ से आ गया, बी कहाँ से आ गया, हम उसको लेट कर लेते हैं। इसलिए हमने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिखा है, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ठीक है। ये अगर दो इंटीजर्स होते हैं तो मैं एक वर्ड लिखता हूं, देन ए इंटू बी इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। देखो वेरी सिंपल है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार लगाता हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको ये ध्यान में रखना है कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ये दो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आपको पता ही है कि दो इंटीजर्स हैं, तो इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए इंटू बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। यानी कि ये कंफर्म है कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स होते हैं, यानी कि हम दो इंटीजर्स नंबर्स यहाँ पे ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, तो आपको क्या है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे -5 इंटू 4, ठीक है। मैंने एक जस्ट नंबर ले लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो आपको पता ही है 4 के आगे पॉजिटिव का साइन है, प्लस और माइनस, ठीक है। अभी हमने किया ही है, प्लस माइनस माइनस। तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस की साइन आ जाएगी और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगी। तो ये इसका कहना क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर, यानी ये ए हो गया और ये बी हो गया। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर होगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी है, जो दूसरा प्रॉपर्टी हम सीखते हैं वो क्या है हमारा, कम्यूटेटिव। देखो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना। हम अगर किसी चीज को किसी को कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में हमको सीखना है
कि हम लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है, मैं फिर से यहाँ पे स्टार बना के लिखता हूँ। आपको भी हमारे साथ साथ नोटबुक ओपन करके लिखते हुए पढ़ाई करनी है। इफ यू राइट मोर, यू लर्न मोर, इट विल बी इजी फॉर यू। मैथ्स में कभी भी आपको जब वीडियो देखते हो तो वीडियो के टाइम पे यू मस्ट हैव ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक, तभी समझ में आएगा आपको। इफ ए एंड बी, देखो मैंने जो ऊपर लिखा हुआ वही मैं लिख रहा हूं फिर से, आर टू इंटीजर, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, देन ए एंड बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। देखो दिस वेरी सिंपल, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर, यानी हमारा कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हम इंटीजर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ए इंटीजर है आपका और बी भी इंटीजर है, ये दोनों को जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या करोगे, बी को ऐसे करोगे तो भी क्या होगा, बोथ आर सेम। अब देखो ये कैसे होता है, मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं। 9 इंटू -7, और यहां पे फिर हम लिखते हैं -7 इंटू 9। यहां पे देखो ये जो 9 है, मैं यहां पे रेड पेन यूज करके बताता हूं, ये 9 है, ये ए है, और ये बी आपका -7 है। यहां पे बी -7 हो गया और ए 9 हो गया, यानी कि ए और बी जो दो इंटीजर्स हैं वो आपस में अगर मल्टीप्लिकेशन होते हैं और उसकी जगह पे अगर आप बी को पहले ले लो, ए को बाद में ले लो, या ए को पहले लो बाद में बी को लो, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। तो देखो प्लस और माइनस आपको पहले भी बताया हमने कि जो सिंबल्स का मैंने बताया आपको, वो आपको एक जगह लिख के रखना है, ठीक है, तो आपको इजी रहेगा। यहां 9 के आगे प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और 9 7 जा 63। देखो फिर से मेरे ध्यान में आया, टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है, बिकॉज टेबल से हमको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। हम जब आगे बहुत सारे चैप्टर्स करेंगे, परसेंटेज करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, बहुत सारे जो हम करेंगे चैप्टर्स, उसके अंदर हमको टेबल चाहिए होगा। अब देखो यहां पे भी कितना होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, और ये 63, ठीक है। तो ये दो क्लियर हो गए आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्युनेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने ए और बी जो है ना, ये आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है, ए और बी जो है आपके वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी लर्न चलिए, अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव, ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। एसोसिएटिव, देखो इस प्रॉपर्टी में कैसा होता है, मैं यहां पे लिखता हूं कि इफ ए, ठीक है, अब देखो इसमें से एक इंटीजर थोड़ा सा बढ़ेगा, इफ ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी आर, अब देखो 3 इंटीजर्स हो गए, पहले अभी तक हम लोग 2 का कर रहे थे, अभी तक हम लोग 2 का कर रहे थे, अब एक बढ़ गया, तो बढ़ने से कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इसका रूल्स क्या है, देखो मैं यहां लिखता हूं, देन ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ए इंटू बी इंटू सी और ए इंटू बी इंटू सी। अब देखो सिंपल है, ए बी सी, आपको कैसे ध्यान में रखना है, ए बी सी, यानी ये 3 इंटीजर्स हैं और ये सब आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सिर्फ फर्क इतना है कि इक्वल टू के इस साइड हमने क्या किया, यहां पे हमने बी और सी को ए से किया मल्टीप्लाई, और यहां पे ए और बी को सी से मल्टीप्लाई किया। तो इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब क्या है, बोथ साइड इट विल बी इक्वल। अब देखो कैसे होता है, आप एक एग्जांपल हम लेके समझ लेते हैं इसको। मैथ्स में ऑलवेज यू हैव टू बी चेक्ड, ठीक है, कोई भी चीज है तो हमको चेक करना जरूरी है। जब हम किसी चीज को चेक करेंगे तो हमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। अब देखो चलो हम ऐसे इंटीजर, हम कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। अगर मैं ऐसा नंबर ले रहा हूं, आप खुद से भी नंबर
ले सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देखो हमने जो लिया है नंबर, लेट मी राइट फर्स्ट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ऐसे देखो हमने एक इंटीजर्स बना लिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेट से आपको कर दूं। देखो ए की जगह पे हमने ये ले लिया है, ठीक है, बी की जगह हमने -3 लिया हुआ है, सी की जगह पे -4 लिया हुआ है। अब यहाँ पे ए की जगह पे देखो ऑलरेडी हमने -2 लिया है, तो इसको हमने क्या किया, बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे ये सी है। तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। कोई भी नंबर है जिसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम -2 को एज इट इज रखेंगे। ये सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, स्टेप्स बाय विच यू कैन सॉल्व योर एक्सरसाइज। फिर यहां पे क्या करोगे, इनटू करोगे, और ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा, और माइनस माइनस प्लस, इनटू क्या होगा, यहां पे हम -4 को एज इट इज रख देंगे। अब फिर यहां इसको सॉल्व करेंगे तो 12 4 जा कितना होगा, 24, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहां पे कर लेते हैं 6 4 जा 24, प्लस और माइनस माइनस। तो यहां ये पता चलता है कि अगर ए बी सी आर 3 इंटीजर्स, देन ए इंटू बी, बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। क्लियर? चलो, ये था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, एसोसिएट, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े रहना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। आपका देखो ये भी एक है, प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लिकेशन बाय 0। ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, आप बचपन से सीखते आ रहे हो, है ना, पावर ऑफ 0। 0 के बहुत पावर होते हैं, एवरीबडी नोज। 1 के बाद 1 0 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, बट अभी हम देखते हैं 0 का एक अलग पावर होता है। अब यहाँ पे मैं ये लिख देता हूं आपको, और ये आपको सब समझ के लर्न करना है। ठीक है, फॉर एनी इंटीजर, मैं फिर से लिख रहा हूं, फॉर एनी इंटीजर्स ए। अब देखो इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिया हुआ है, ए इंटू 0 इजकल टू 0 इंटू ए, क्या होगा, 0। अब चलो इस पे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इस पे बहुत अच्छा मैं एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूं। जो कोई भी नंबर आप ले सकते हो, मैं एक नंबर लेता हूं, ठीक है, और 0 इंटू -4 0। वेरी सिंपल, किसी भी इंटीजर को अगर 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा, और अगर उसको आप कैसे भी किसी भी नंबर से, अभी यहाँ पे कोई वो नहीं करना है, यू कैन मल्टीप्लाई 0 विथ एनी नंबर। ठीक है, इट विल बी 0। आप सबको पता ही था, पर मैं इसको फिर से कर रहा था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अभी ये देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव। देखो ये सब आपको बताने का कारण सिर्फ यही था, दीज आर वेरी सिंपल, बट क्या है कि ये छोटी छोटी चीजें क्या है, हम मिस्टेक कर जाते हैं जब हम मैथ सॉल्व करना होता है, जब हमको सम्स बनाने होते हैं, तो वी डू दिस काइंड ऑफ स्मॉल मिस्टेक्स। तो हमसे मिस्टेक्स ना हो, ये हमको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं फॉर एनी। आपको अभी से स्टेटमेंट लिखने का प्रैक्टिस करना है, बिकॉज मैथ्स में स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आपको स्टोरी सम्स आएंगे, दैट टाइम यू आर सपोज टू राइट सम स्टेटमेंट। अब देखो फॉर एनी इंटीजर्स ए, अब क्या होगा, किसी भी नंबर से अगर आपको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर यू आर गेटिंग। यानी अगर आपका कोई इंटीजर्स है, चलो मैं इसको भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, -3 इंटू 1 इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसके सामने आप और भी ले सकते हो, जैसे 9 है इंटू 1, तो क्या होगा 9। यानी इससे क्या पता चलता है, चलो मैं रेट से बता दूं। कोई भी नंबर है, जैसे इंटीजर ये है, ठीक है, उसको 1 से हमने किया तो देयर विल बी नो चेंज, एज इट इज आपको मिलेगा। फिर कोई भी इंटीजर्स है, कोई भी नंबर्स है, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एज इट इज होगा। तो ये भी बड़ा सिंपल था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि करते तो हम हैं,
पर हमको ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ एग्जैक्टली है क्या। जैसे आपको अभी WRT भी होगा, वीकली टेस्ट होंगे, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, तो उसके अंदर क्या होगा कि दीज क्वेश्चंस हैज सपोज टू बी आस्क्ड टू यू कि चलो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ, ठीक है। तो आपको उस समय यू हैव टू बी रेडी टू एक्सप्लेन इट, तो ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। अब देखो इसके बाद है द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन तो आप सबको पता ही है, बराबर बराबर हिस्से में हमको केक बांटना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, हम किसी चीज को जब बांटते हैं। तो अब देखो इसके लिए क्या होता है, ठीक है, मैं थोड़ा अंडरलाइन करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आए। बहुत इजी है स्टूडेंट, आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से आप दोबारा कर लेना, पॉज करके आप इसको लिख भी लेना, फेयर बुक में आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, सो दैट कि आप, और यू कैन प्रिपेयर ए चार्ट ऑल्सो, जहाँ पे आप स्टडी करते हो, जहाँ पे आप रेगुलर बैठते हो, उस जगह पे अगर आप इसको चार्ट को लगाते हो तो इट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू टू लर्न अबाउट द रूल्स, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है ना, इसके दो टाइप के होते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कैसा है कि फॉर एनी इंटीजर ए बी एंड सी, हमने 3 इंटीजर्स ले लिए, एनी इंटीजर्स की बात हो रही है, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ठीक है। अब इसका क्या होगा, अगर मान लो ये इस फॉर्म में आता है ए इंटू बी और ए इंटू सी, समझ में आ गई बात, या इस फॉर्म में आता है ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, पर अभी क्या है, हमको इतना ही समझना है। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके बेस पे आपको सम बनाने हैं। जैसे देखो -3 इंटू 2 + 5, मैंने ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, फिर -3 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 5। अब देखो मैंने कैसे सेट किया है इसको, मैं आपको बताता हूँ। देखो ए की जगह पे आपका -3 है, बी की जगह पे 2 है, सी की जगह पे 5 है। तो ये जो ए की जगह -3 है, फिर यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पे देखो बी की जगह पे क्या है, -2 है, फिर ए की जगह पे आपका ये आ गया, क्योंकि ए आपने ये माना ही है, सी की जगह पे आपको 5 आ गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखो अब ये माइनस, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलो इधर वाले को कर लेते हैं, -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -6, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -21। अब देखो ये सब चीज अब करना बहुत जरूरी है और आप सबको खुद से करना है, ठीक है। ये था हमारा टोटल प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर में जो हम सारे प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किया है वो ये थे, और इसको थोड़ा सा हमको ध्यान से करना है। मैं एक बार और आपको क्विक रिवीजन स्टेप पे ले जाता हूँ। देखो आपके लिए जो जरूरी है वो क्या है, सबसे पहले तो देखो मैंने ये आपको बताया था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर ऑड होता है तो माइनस होगा, इवन नंबर होता है तो प्लस होगा, ठीक है। और ये जो सिंबल्स मैंने बताया आपको, ये जो सिंबल्स मैंने आपको बताया, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बार बार बोला है, बिकॉज कोई भी सम्स आप करने जाओगे तो यू विल फेस प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो क्लोजर है, कम्युनिटिव है, एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब मैंने आपको बताया था ये डिटेल में कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम इस तरीके से बनाएंगे, तो आपको लर्न करना है,
ठीक है, कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए इंटू बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, इस तरीके से कम्युनिटी प्रॉपर्टी बताया है। ठीक है, एंड देन वी हैव गॉन फॉर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे हम गए, मल्टीप्लिकेटिव बाई जीरो, ये तो बहुत कॉमन है, जैसे सिंपल है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किया हमने, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किया। ठीक है, अब हम इसके बाद का जो वीडियोज होगा उसके अंदर हम कुछ सम्स बनाएंगे। ठीक है, होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, क्लोजर, कम्युनिटी, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ये सारे। अब हम लोग जो इसके बाद का वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम लोग कुछ सम को सॉल्व करेंगे। आप जब कभी भी वीडियो देखने बैठो, नोटबुक लेके बैठो, उसमें बार बार लिखो, पॉज करके लिखो, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे मैंने आपको रिकैप में बताया, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये सब चीजों को एक अच्छे से लिखो। ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर, कम्युनिटी, एसोसिएटिव, ये सारे प्रॉपर्टीज को एक जगह अच्छे से लिखो और उनको लर्न करो, और उसके ऊपर जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उसके ऊपर आप खुद से बनाओ। ठीक है, जैसे -5 है तो उसकी जगह आप -3 लिख सकते हो, पर आपको क्या है वो प्रॉपर्टी का पता चलेगा कि हम इसका इवोल्यूशंस कैसे करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।